तो मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक फंक्शन दिया गया है y इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11 है ना, ये दिया गया है। और फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो जो पहला स्टेप हमें बताया गया, पहले हम लोग वो स्टेप पूरा करते हैं कि इसमें पहले dy/dx निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 36 इंटू एक्स का 1 और 11 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यह 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 और हमें क्या करना है, फिर इसको 0 करना है जो दूसरा स्टेप में बताया गया था। तो इसको हम लोग 0 कर देंगे। dy/dx को 0 करने के लिए कहा गया। ठीक, तो इसमें से 6 कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दिया हमने। तो x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2, फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन आया वह है 2 और 3, 2 रूट्स आ गए। ठीक, तो हमने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब हमसे कहा गया कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। ये जो फंक्शन दिया गया है इसका डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। तो हमने पहली बार डिफरेंशिएट कर रखा है और जो आया है पहली बार डिफरेंशिएट करने से उसको हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो d2y/dx2 का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 30x, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर का आएगा 2x माइनस 30, x का 1 और 36 का 0। तो ये हो गया 12x माइनस 30। ठीक, हमने थर्ड स्टेप पूरा किया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में कहा गया कि चेक करना पड़ेगा हमें कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि जब हमने इस स्लोप वाला जो स्लोप को 0 करके हमने जो x के वैल्यू निकाले थे तो वो 2 वैल्यू आए थे 2 और 3, है ना। इनमें से दोनों पर ही स्लोप 0 है, लेकिन हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, क्योंकि स्लोप मैक्सिमम वाले पोजीशन पर भी 0 होता है और मिनिमम वाले पोजीशन पर भी 0 होता है। इसलिए हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस डबल डिफरेंशिएशन में इन x के वैल्यू रखेंगे जैसा कि स्टेप 4 में बताया था। तो एट x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 रखेंगे डबल डिफरेंशिएशन में, तो आएगा 12 इंटू 2 माइनस 30, ये देखेंगे आएगा माइनस 6 जो कि लेस देन 0 है। तो ये कहा जा सकता है सो y इज, चूँकि लेस देन 0 आया है
यानी कि मैक्सिमा बन रहा होगा यहाँ पर। सो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। ऐसा इसलिए आया कि जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था मैक्सिमा मिनिमा का, उसमें हमने यही पढ़ा था। अब देखेंगे कि जब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है तो वहाँ पर मैक्सिमा होता है, और जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, है ना। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि y जो है x इज इक्वल टू 2 रखने पर मैक्सिमम आएगा। तो y मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो y का वैल्यू है यहाँ पर, इसमें हम लोग x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अपना y का जो वैल्यू था वो था 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। तो इसमें x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो आएगा 2x का वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 क्यूब माइनस 15 इंटू x का वैल्यू 2 रखने से यहाँ पर ऐसा आएगा 36 इंटू 2 प्लस 11। तो ये जो है कुल मिलाकर आ गया 39, यानी y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 39 आएगा। ठीक, अब हमने x ये पता कर लिया कि x इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि फिर x इज इक्वल टू 3 पर मिनिमम होगा। फिर भी हम लोग चेक करते हैं उसको, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3 डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 12x माइनस 30। डबल डिफरेंशिएशन अपना इतना आया था। अब देखेंगे यहाँ पर जो डबल डिफरेंशिएशन वो आया है 12x माइनस 30, और इसी में हमें x का वैल्यू 3 रख करके चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। तो 12 इंटू 3 माइनस 30 ये आएगा प्लस 6, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो चूंकि ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर मिनिमम होगा। तो ये कह सकते हैं सो y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। तो y का जो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, जो y का वैल्यू हमें आया तक दिया गया था शुरू में, है ना, y का ये वैल्यू देखेंगे दिया गया था, इसमें हम लोग x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y मिनिमम मिलेगा। तो हम लोग रखते हैं इसमें, जो अपना इक्वेशन था वो था 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने से ये जो आएगा 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 11। तो ये आ गया कुल मिलाकर के 38, यानी कि y का जो मिनिमम वैल्यू है वो 38 आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिनका ग्राफ बनाना हमारे बस में नहीं है, है ना। अगर ग्राफ बना लेंगे तब तो हम लोग ग्राफ से पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ऐसे ग्राफ से, और मिनिमम कितना होगा। लेकिन ऐसे कई सारे फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम लोग ये वाला मेथड ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस मेथड का एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि ये हमेशा लोकल जो है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताता है। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, है ना, ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर, तो ये ग्राफ हो सकता है कि ऐसा हो, है ना, ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी वैल्यू बन रहा है,
यहाँ भी पीक बन रहा है, ठीक है। तो इस मेथड से स्लोप 0 करने पर कई सारे वैल्यूज आएंगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ का भी बताएगा, यहाँ का भी बताएगा, और मिनिमम वैल्यू यहाँ का भी बताएगा, यहाँ का भी बताएगा, है ना। तो ये स्लोप 0 करके बताता है। तो ये लोकल मिनिमा कहलाएगा, ये लोकल मिनिमा कहलाएगा, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ है? आप देखेंगे कि जो ग्राफ है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक आएगा, लेकिन हम लोग इस मेथड से वो इन्फिनिटी वाला वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। इधर से देखेंगे तो ये भी नीचे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मिनिमम वैल्यू भी, जो मिनिमम वैल्यू है वो भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा, लेकिन इस मेथड से ये वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना। तो ये हमेशा लोकल वाले वैल्यू बताता है, कि ये बताएगा जहाँ जहाँ पर स्लोप 0 होगा या पीक वैल्यू, जो पीक या वैली बन रहे होंगे, सिर्फ उनको ये कैच करके बताता है, ठीक है। लेकिन इतने से ही हमारे फिजिक्स का काम चल जाएगा। हमारे फिजिक्स में लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ही निकालने होते हैं, है ना। अभी हमने मैक्सिमम मिनिमम और बेस्ट एक एग्जाम्पल किया। वो एग्जाम्पल पूरा जो है वो मैथमेटिकल था। अभी हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लगेगा कि हम लोग फिजिक्स में एक्चुअली में मैक्सिमम मिनिमा को यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसा कि आप देखेंगे एक फिगर बनाया गया है यहाँ पर। इस फिगर में एक स्फीयर दिया गया है r रेडियस का, और उसमें से हमें मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर काट करके निकालना है। तो हमें पता करना है उस सिलेंडर का हाइट कितना होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। फाइंड द हाइट ऑफ a solid cylinder cut from a sphere of radius capital R such that volume of cylinder is maximum, है ना। जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। जो स्फीयर अपने पास फिक्स रेडियस का दिया हुआ है, अब उसमें से आप देखें एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में अगर हाइट को बड़ा किया जाएगा तो रेडियस छोटा होने लगेगा, है ना। ऐसा करते हैं, अगर इसका टोटल हाइट कैपिटल H मान लिया जाए तो इसका ये आधा हाइट हो जाएगा h/2, और इसका रेडियस सिलेंडर का हो जाएगा r, है ना। इसमें से कैपिटल R स्फीयर का रेडियस है, ठीक। तो इसमें से अगर ये कहें कि हम लोग हाइट को और बड़ा करेंगे तो रेडियस छोटा होने लगेगा, यानी सिलेंडर पतला होने लगेगा, जिससे कि वॉल्यूम कम होने लगेगा। उसी तरह से अगर रेडियस बहुत बड़ा करें तो जो हाइट है वो बहुत छोटा होने लगेगा, एक डिस्क जैसा बनने लगेगा। उस केस में भी इसका वॉल्यूम कम होने लगेगा। तो ऐसा ऑप्टिमम या कह लें कि मैक्सिमम वॉल्यूम वाला हमें सिलेंडर का, जो सिलेंडर को काट कर निकालना है इसमें से, स्फीयर में से, ठीक। तो ऐसा करते हैं कि अभी हमने मान लिया कि इसका हाइट है कैपिटल H सिलेंडर का, तो ये हाइट हो गया h/2, स्फीयर का रेडियस है r और सिलेंडर का स्मॉल r। तो इन तीनों में एक रिलेशन आएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो रिलेशन आएगा r² प्लस r² कैपिटल R² इज इक्वल टू स्मॉल r² प्लस h²/4, है ना। अब जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू πr²h, ये होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि वेरिएबल यहाँ पर दो आ गए,
वॉल्यूम है, आर रेडियस का भी फंक्शन होगा और हाइट एच का भी फंक्शन होगा, तो एक वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करेंगे हम लोग स्मॉल आर को, यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यह आएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। तो फाइनली आया पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यू बाई 4। चूँकि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो एच का फंक्शन है, सो फॉर maximum volume of cylinder dV by dH should be equal to 0, है ना। वैसे आप इसमें कहें कि ज्योमेट्री से निकालना बड़ा मुश्किल है कि कितना जो है इसका हाइट होना चाहिए कि जिससे कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो, लेकिन डिफरेंशिएशन से हम लोग एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करें हम लोग, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं v को, तो आएगा dv बाई dh इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे पाई तो कांस्टेंट है, इनफैक्ट कैपिटल आर भी कांस्टेंट है क्योंकि स्फीयर तो हमें फिक्स रेडियस का दिया हुआ है। ये पाई आर स्क्वायर फिक्स्ड है। कैपिटल एच को डिफरेंशिएट करेंगे एच के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 1 माइनस पाई बाई 4 इंटू एच क्यू का डिफरेंशिएशन एच के रिस्पेक्ट में करना है, तो यह आएगा 3h स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई बाई 4 इंटू एच स्क्वायर। अब इसको ज़ीरो करना है, ठीक है। तो इसको ज़ीरो करने से जो h का वैल्यू आएगा 2/√3 इंटू आर, ये h का वैल्यू आ गया, ठीक। और हमें यही पूछा गया था कि उस सिलेंडर का हाइट बताना है जिसका कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो और वो सिलेंडर इस स्फीयर से काटा गया हो। तो हाइट आ गया। अब चाहे तो हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम पता करना हो तो क्या करेंगे, V मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये है कि अभी हमने सिर्फ dV बाई dH जीरो करके निकाला है। यहाँ पर हमने चेक नहीं किया अभी कि डबल डिफरेंशिएशन से यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, ये चेक नहीं किया हमने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब एच के दो वैल्यूज आते तब हमें डाउट होता कि कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम है। चूँकि यहाँ पर एच का एक ही वैल्यू आया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वही आया होगा, है ना। तो मैक्सिमम पूछा जा रहा है, इसका मतलब एच पर मैक्सिमम ही होगा, ठीक। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन में एच का वैल्यू रख करके ये पक्का निगेटिव आएगा।